आज पढ़ाया जाएगा ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद किस तरह किया जाता है ये पढ़ाया जाएगा। इसमें सेंटेंस एक वाक्य का होता है और दो वाक्य का भी होता है सेंटेंस। तो जो एक वाक्य होता है उसमें पहले सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर। दो वाक्य वाले सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसमें बिफोर होता है, तो जिसमें बिफोर होता है उसका पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और जिसमें आफ्टर होता है उसमें पहला वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है। इसी सूत्र के अनुसार पहले सेंटेंस का अनुवाद करते हैं, उसे सोमवार तक पत्र नहीं मिला, यानी पत्र मिलने का कार्य जो है वो सोमवार तक जो है समाप्त हो चुका था। इसलिए ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है जिसका अनुवाद हो गया। पहले सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया उसे, यहाँ सब्जेक्ट हो गया उसे, ये हो जाएगा ही। इसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब में हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड। हिंदी में वर्ब हो गया नहीं मिला था, तो हो जाएगा हैड नॉट रिसीव्ड, हैड नॉट रिसीव्ड, हैड नॉट रिसीव्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स होता है, तो क्रिया में प्रश्न करके जो उत्तर में आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स की पूर्ति कर देते हैं। क्या नहीं मिला था तो उत्तर आएगा तुम्हारा पद, तो लिख देंगे इसके अंग्रेजी तुम्हारा पद, योर लेटर, योर लेटर। फिर प्रश्न करेंगे कब तक नहीं मिला था, उत्तर आएगा सोमवार तक, तो सोमवार तक की अंग्रेजी हो जाएगी टिल मंडे, टिल मंडे। He had not received your letter till Monday। ये अनुवाद हो गया, उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला। दूसरा वाक्य का अनुवाद हमें करना, इसमें दिया है पूर्व में, यानी इसका मतलब पहले, तो इसका सेंटेंस का अनुवाद इस सूत्र से किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य है उसका अनुवाद किया गया, यानी इसका अनुवाद लोग, यहाँ सब्जेक्ट होगा लोग, द पीपल, द पीपल। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब में हो जाएगा हैड
प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड पार्ट, तो हो जाएगा हाइड नॉट, एकत्रित होना होता है असेंबल, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा असेंबल्ड, असेंबल्ड नेता। फिर दूसरा वाक्य हो जाएगा, फिर पूर्व की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, नेताजी के भाषण देने से पूर्व, तो पूर्व की इंग्लिश हो गई बिफोर। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट हो गया नेताजी, तो हो जाएगा दी लीडर, दी लीडर। उसका बाद हो जाएगा भाषण देने से, भाषण देने का होता है डिलीवर, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिलीवर्ड, भाषण देने का हो जाएगा डिलीवर्ड, ये स्पीच, सेकंड फॉर्म में हो जाएगा डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड ए स्पीच। The people had not assembled before the leader delivered speech. नेताजी के भाषण देने के पूर्व लोग एकत्रित नहीं हुए, इसका अनुवाद हो गया। अब तीसरे सेंटेंस का अनुवाद है, उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। तो इस जिसमें आफ्टर होता है तो इस सूत्र का प्रयोग होता है, जिसका पहला वाक्य जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो इसका सब्जेक्ट हो गया आई, तो आई लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब में हो गया डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ वर्ब हो गया नहीं गया, तो अंग्रेजी हो जाएगी डिड नॉट गो। कहाँ नहीं गया, उत्तर आएगा स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल। इसके बाद बात की अंग्रेजी लिखी जाएगी, तो बात का हो जाएगा आफ्टर। इसके बाद उसके आने के बाद, बात की इंग्लिश हो गई आफ्टर, उसके आने पे आने के, तो इसका अनुवाद जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, तो उसके हो जाएगा ही हैड कम, उसके आने के बाद, आफ्टर ही हैड कम, समान।